ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट वुड बी अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट व्हाट एरे इज, बिफोर आई स्टार्ट व्हाट इज मीन्ड बाय वन डायमेंशनल एंड स्टफ, लेट्स बिल्ड अ प्रॉब्लम एंड देन वील सॉल्व दैट प्रॉब्लम। देखें, हम लोग नॉर्मली डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। मैं लिखती हूँ इंटीजर। अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, उसके बाद आप देते हैं कोई भी वेरिएबल नेम। ठीक है। एंड देन आप क्या देते हैं, कोई भी वैल्यू। अगर मैं इसे जनरल वे में करूं तो हमारे पास सबसे पहले कोई डेटा टाइप होती है, डेटा टाइप के बाद आपके पास कोई वेरिएबल नेम आता है एंड देन वैल्यू। इसी को अगर मैं मैप करूं तो इंटीजर इज अ डेटा टाइप, लेट्स से नंबर इज अ वेरिएबल, लेट्स से मैं इसको n1 कर देती हूँ और 1 इज अ वैल्यू। ओके। What if I have to store, let's say, 20 values? तो मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे अगर अभी तक की जो हमें टेक्निक पता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, n2 में 2 स्टोर करेंगे। उसके बाद में इंटीजर, बल्कि रुको, हम एक लाइन में स्टोरेज देख लेते हैं और हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम करते हैं। n2 is equals to 2, n3 is equals to 3, n4 is equals to 4 and n5 is equals to 5। ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ी सी इस नेमिंग कन्वेंशन में स्पेसिंग कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी बात समझ में आ जाए और इतना कोई ख़ास मसला ना हो। ओके, एंड लेट्स डू दिस। आई एम जस्ट डूइंग दिस स्पेसेस बिकॉज आप लोगों को समझ में आ जाए कि व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है। मैंने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया, n1 n2 n3 n4 एंड n5, और यहाँ पे हमारे पास हो क्या गया, 5 वेरिएबल्स आ गया। मुझे इन वेरिएबल्स को प्रिंट करना है। मुझे सी आउट करना पड़ेगा, n1 प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम लाइन ब्रेक देंगे, लेट्स से हम टैब दे देते हैं। ठीक है। फिर मैं n2 को प्रिंट करूँगी। उसके बाद मैं लाइन ब्रेक देती हूँ। फिर मैं n3 को प्रिंट करूँगी, हम लाइन ब्रेक देते हैं। मैं n4 को प्रिंट करूँगी, हम लाइन ब्रेक देते हैं। और फिर मैं n5 को प्रिंट करूँगी और n5 के बाद हम एल करेंगे। ठीक है। रन करती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ जाता है। देखिए, पहली चीज, मुझे एक 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए 5 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ा। 5 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस स्टोर करनी पड़ी, एंड देन दिस प्रिंटिंग इज काइंड ऑफ अ मेसी टू। ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को मुझे स्टोर करना हो, जब मेरे पास एक सेम टाइप ऑफ डेटा हो लेकिन उस सेम टाइप ऑफ डेटा में मल्टीपल वैल्यूज हो। एग्जाम्पल, मुझे स्टूडेंट नेम स्टोर करने हैं और मेरे पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है और मेरे स्टूडेंट्स हंड्रेड्स हैं। मैं 100 डिफरेंट स्टूडेंट तो वेरिएबल तो नहीं एक्सेस कर सकती। नहीं, मुझे कैसे याद रहेगा मैंने स्टूडेंट 1 के लिए वेरिएबल कौन सा एलोकेट किया था और मुझे स्टूडेंट 7 के लिए कौन सा वेरिएबल एलोकेटेड था। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो हमारे पास जब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा आता है तो वी गेट सम रिस्ट्रिक्शंस ना। तो इसीलिए हमारे पास एरेज आते हैं। एरेज आने का मतलब क्या है, let's talk about what arrays are and then talk। array हमारे पास एक कलेक्शन होता है ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है। array हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होती है जो कि that stores multiple variables of same data type at the same time। ठीक है। secondly, data type remains same throughout the entire array, meaning
if array is of integer nature, all values must be integer एक्सेट्रा। एरे स्ट्रिंग का है, सारी वैल्यूज स्ट्रिंग होना लाजिम है। एरे डबल का है, सारी वैल्यूज का डबल होना लाजिम है। एरे फ्लोट है, सारी वैल्यूज को फ्लोट होना लाजिम है, एंड सो ऑन। एरे हैव इंडेक्सेस, इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। और यू कैन कॉल देम मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। what is meant by memory location, what are the indexes, it's up to me। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, और अभी मैं जो साइट रेफर करूंगी मैं आप लोगों को उस साइट का लिंक भी दे दूंगी इफ यू वाना स्टडी फ्रॉम दैट। ये जो मैंने बातें लिखी हैं ये क्या है, लेट्स स्विच टू द फ्रॉम वेयर आई वांट यू टू नो। देखें, एरे एक कलेक्शन होता है जिसमें आप एक जैसे आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं कंटीगियस मेमोरी लोकेशन पे। कंटीगियस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है? कंटीगियस का मतलब होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब हर एलिमेंट में एक एरे के लिए आपके पास एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। लेट्स से मैं कहती हूँ मुझे एरे के अंदर, अगर मेरे पास एरे में 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से इफ एरे हैज 10 एलिमेंट्स, तो हमारे पास होगा क्या, 10 कंटिन्यूअस NUOUS और कंसेक्यूटिव ठीक है, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस असाइन हो जाएंगी टू दैट एरे। ठीक, so if array has 10 elements then 10 continuous or consecutive memory locations will be assigned to that array। excuse me। अगर हमारे पास एलिमेंट सिर्फ 5 एलिमेंट्स का एरे है तो 5 मेमोरी लोकेशंस आ जाएंगी एंड सो ऑन। तो हमारे पास एरे के अंदर सेम डेटा टाइप की कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में समथिंग एक सिंपल वेरिएबल सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकता। हमने अभी देखा कि अगर मुझे 5 एलिमेंट्स का 5 डिफरेंट डेटा स्टोर करने हैं तो आई हैव टू डिक्लेयर 5 एलिमेंट्स ना। तो अगर इसी तरीके से अगर मुझे 500 स्टूडेंट हैं तो स्टोर करने हैं तो 500 वेरिएबल्स तो फिजिबल टास्क नहीं है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, एक एरे बनाओगे जो कि 500 स्टूडेंट को स्टोर कर सकता है और कंसेक्यूटिवली स्टोर करेगा। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा था कि एरे हैव इंडेक्सेस। आपके पास एरे के इंडेक्सेस एक्चुअली में वो मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो वो असाइन कर देता है आपको। अगर आप एरे 4 का असाइन करेंगे तो एरे के पास 4 मेमोरी लोकेशंस या 4 इंडेक्सेस होंगे। अगर एरे 20 का है तो एरे के पास 20 इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। तो इंडेक्सेस आर एक्चुअली द नंबर ऑफ इंडेक्सेस आर एक्चुअली द टोटल साइज ऑफ एरे, ठीक। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मेमोरी लोकेशंस। तो दीज आर एक्चुअली दोज कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस जो आपके एरे को असाइन हो जाती हैं। अब देखें, पहली चीज देखें, मुझे डेटा स्टोर करना था, दैट इज 78, 91, 202, 7 एंड 19। इसको मैं एरे का पहला एलिमेंट कहूंगी, ये एरे का दूसरा एलिमेंट है, ये एरे का तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो मेरे पास एरे का टोटल साइज क्या हो गया, 5। लेकिन नोटिस वन थिंग, मेरे पास एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखें कि आपके पास इंडेक्स ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एरे इज 0 इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर। इट्स अप टू यू, आप कैसे बोलना चाहें। हमेशा फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्सेस पे होगा। तो आपके पास साइज ऑफ एरे क्या हो सकता है, इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई चीज 0 से स्टार्ट होती है और लेट से मेरे पास
अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से मेरे पास n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और स्टार्ट इंडेक्स जो है वो 0 है, तो याद रखें मेरे पास टोटल जो इंडेक्स की रेंज होगी वो 0 से n-1 तक जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स सी। देखें, अगर पहला एलिमेंट 0 पे है और एरे 5 का है तो गिने 0 1 2 3 4 4 तक जाते जाते मेरे पास 5 इंडेक्सेस कवर हो रहे हैं। एरे हमेशा 0 से शुरू होता है, एरे लूप जैसा नहीं है कि आप 1 से शुरू कर सकते हैं या 2 से, एरे हमेशा 0 से शुरू होता है। तो अब क्या है, अगर एक एरे 0 से स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली 0 अगर पहला है तो आप लेस देन n तक जाएंगे ना, अगर n 5 है तो 5-1 तक जाएंगे, तो इट मीन्स 0 से लेकर 4 तक, और 0 से 4 तक 5 एलिमेंट्स बनते हैं, हमेशा n-1 नंबर ऑफ इंडेक्सेस प्रेजेंट होंगे एरे में। ये क्या है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है, हमारे पास डिक्लेरेशन एरे की कैसे होती है। सबसे पहले आप कोई भी वैलिड डेटा टाइप लिखते हैं, उस डेटा टाइप के बाद आपके पास कोई भी एक वेरिएबल नेम आता है, वो वेरिएबल नेम जिस नाम से आप अपने एरे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देन आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप साइज लिखते हैं। By size means number of elements 2, 3, 4, 10, 6 any value, any integer value जिस साइज का आपको एरे चाहिए, ठीक है, और उसके बाद टर्मिनेटर। ठीक, अब हम एरे डिक्लेयर करके देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या चाहिए, डेटा टाइप। अभी मैं इंटीजर पे कर रही हूँ, मैं बाद में स्ट्रिंग पे आऊंगी इंशाल्लाह। तो हमें इंटीजर एरे चाहिए। उस एरे के बाद हमें कोई एक वेरिएबल नेम चाहिए, तो लेट्स से मेरा एरे नंबर्स स्टोर करता है। इस नंबर्स के बाद देखें हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, तो आई एम गोइंग टू से स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड टर्मिनेटर। देखें मेरे पास एरर आ रहा है, अगर हम एरर पढ़ें तो इट इज सेइंग इनकम्प्लीट टाइप इज नॉट अलाउड। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई आप जो नंबर एरे डिक्लेयर कर रहे हैं इसका साइज तो दे दो, जब तक आप मुझे इसका साइज नहीं दोगे इट इज एन इनकम्प्लीट डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, सो प्लीज प्रोवाइड मी द साइज। तो हम कहते हैं मेरे पास 5 एलिमेंट्स का एरे बनेगा। ठीक, अब आप एरे को बहुत अलग अलग तरह से वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। मैं बहुत बेसिक से शुरू होंगी एंड देन फिर मैं थोड़े से एडवांस पे चलूंगी। ओके, सबसे पहले आप एरे को वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकते हो, आप बोलो नंबर्स में 0th इंडेक्स पे क्या करे, वैल्यू दे 23। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा और एरे के इस 0 इंडेक्स वाली वैल्यू पे बल्कि रुके मैं यही वैल्यूज लिखती हूँ। लेट मी से फर्स्ट वैल्यू इज 78। ठीक, तो एरे के 0th इंडेक्स पे, 0 वाले इंडेक्स पे मैंने 78 इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद एरे के जो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स के नाम से एरे है, इस नंबर्स के फर्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज टेक्निकली इज सेकेंड इंडेक्स, क्योंकि 0 इज द फर्स्ट इंडेक्स, तो n-1 वाली बात जहन में रखिएगा। मुझे 91 इंसर्ट करना है। ओके, उसके बाद वापस से हम नंबर्स पे लिखते हैं कि मुझे 202 इंसर्ट करना है, सॉरी हमें यहाँ पे 2 लिखना है और मुझे यहाँ पे 202 इंसर्ट करना है। उसके बाद नंबर्स में 3 पे मुझे 7 एंड 19 इंसर्ट करना है, तो लेट्स से 7 एंड अगेन नंबर्स पे मुझे यहाँ पे 4th इंडेक्स पे 19 इंसर्ट करना है। ओके, just for you people let me comment it, this is the first index, this is second index, this is third index and this is 4th index and this is the 5th index. Okay, so just so you people understand that कि ये हमारे पास इंडेक्सेस कैसे काम करेंगे। तो 0 इज द फर्स्ट, तो याद रखें हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और एक 5 वाज n ना, n इज इक्वल टू 5 था,
तो 5 क्या होगा n-1, हमेशा आप n-1 एलिमेंट्स डालेंगे। तो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो टोटल इंडेक्स 0 से n-1 ही चलेगी। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये माइनस था। दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट वैल्यूज। अब एक काम करते हैं, ये मैं थोड़ा हेक्टिक तरीका कर रही हूँ, हम इसे थोड़ा सा डायनामिकली काम करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर यू पीपल आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, thank you for the patience you people are having right now, because I know it's a hectic one to see someone doing all of the manual work like this. That is kind of strange. Okay, listen, वैल्यूज प्रिंट कर दें और हम यहाँ पे हर एक के बाद लेट्स से टैब लिख लेते हैं। मैं एक में कंकैटिनेट कर सकती थी, आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट डू इट, बट अब कर लिया है तो लेट्स। और उसके बाद हम यहाँ पे सॉरी कंट्रोल F5 नो सी हुआ क्या, जब मैंने यहाँ नंबर 0 प्रिंट किया तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो गई। जब मैंने यहाँ पे इंडेक्स में वन वाले इंडेक्स पे या सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर प्रिंट कराई तो 91, 202, 7 एंड 19 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में वैल्यू प्रिंट हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज मिस चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल जैसे n1 से n5 डिक्लेरेशन किए थे, हमने वो नहीं किया, दैट्स इट। लेकिन यहाँ तक की एफर्ट तो एग्जैक्ट सेम है, तो व्हाट्स द पॉइंट कि हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन एक पे आ गए हैं, लेकिन हमारे पास ये सारा काम तो वैसा ही हो रहा है जैसा हमारा पहले हो रहा था। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग एन एरे? सही वैलिड क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस। मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, दिस इज वन वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे, सॉरी असाइनिंग द वैल्यूज टू एन एरे। दूसरा आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो, आप यहाँ पे बल्कि रुके मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ, एंड आई विल डिक्लेयर अ न्यू एरे। मैं यहाँ पे कहती हूँ मेरे पास एक नंबर्स 2 एरे है और यहाँ पे मैं इस एरे को साइज नहीं देती, बल्कि इज इक्वल्स टू के बाद मैं 2 करली ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे अपने पास वैल्यूज देना शुरू करते हैं। मैं लिखती हूँ, मैं वैल्यूज सेम रखूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। सी एक डिक्लेरेशन ऐसी भी हो सकती है, आप यहाँ साइज नहीं बताएं, आप इन कर्ली ब्रैकेट्स में जितने, इधर मैं कह देती हूँ दिस इज ए मैनुअल असाइनिंग ऑफ वैल्यूज। ठीक, यहाँ पे आप जितने एलिमेंट्स लिखते जाएंगे आपके पास एरे का उतना साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए आप यही वाला तरीका अगर कॉपी करें तो इट्स ओके, मसला नहीं होगा, बट एरे को आप इस तरीके से भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। लाजिम नहीं है आप 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सेस लिखें, आप ऐसे लिखेंगे इंडेक्सेस आ जाएंगे। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगर मैं अपने नंबर्स 2 एरे में 5th एलिमेंट को प्रिंट करती हूँ। 5th एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं 5th इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, मैं 6th एलिमेंट को एक्सेस करने जा रही हूँ, दैट इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन माई एरे। अगर मैं रन करती हूँ प्रोग्राम को तो मेरे पास एरर आता है, बिकॉज माई प्रोग्राम इज ऑलरेडी रनिंग, आई ऑलवेज डू दिस। सी मेरे पास एक गार्बेज वैल्यू आ रही है, लेट मी डू अ लाइन ब्रेक हियर ताकि आप लोगों को दिखे। सी पता नहीं एक अजीब सी वैल्यू आ रही है, वाई मेरे पास गार्बेज वैल्यू आ रही है, बिकॉज एक्चुअली आई एम एक्सेसिंग दैट मेमोरी लोकेशन जो कि मेरे एरे में रिजाइड नहीं करती। ठीक है, हिज 6th एलिमेंट is the memory, just for I'm writing location that does not exist in array, so you will get
garbage value as आउटपुट। ओके, तो आपके पास क्या होगा, कोई एक गार्बेज वैल्यू आएगी आउटपुट के लिए। तो लेट मी डू दिस सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। सिक्स्थ एलिमेंट को आप एक्सेस करेंगे, बट सिक्स्थ एलिमेंट इज दैट मेमोरी लोकेशन that does not exist in array, so you will have a garbage value as output, so that's fine। लेकिन अगर मैं यही 19 के बाद 20 लिख दूं और अब मैं एक्सेस करूं, it's just again I did this, I'm so sorry, no, now it is printing 20 because now on the sixth element, on the sixth element exists on the fifth technically index, fifth index पे सिक्स एलिमेंट है। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ के जीरो से इंडेक्सेस शुरू होते हैं, तो फिफ्थ इंडेक्स इज एक्चुअली द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं रिवर्स कर देती हूँ, मैं यहाँ से 20 को हटा देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये वो वैल्यूज हैं जो मुझे हार्ड कोड करनी है एरे में। What if I want के, बल्कि रुकें, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं एरे को सबसे पहले प्रिंट करती हूँ। भाई मुझे इस तरीके से एरे को प्रिंट नहीं करना, दिस इज एन हेक्टिक वे फॉर मी, आई डोंट वांट प्रिंट एन एरे लाइक दैट। सही है, आई वांट प्रिंट एन एरे लाइक खुद ही से प्रिंट हो जाए, मुझे बार बार इंडेक्सेस नहीं देने पड़े। तो हेयर कम्स द फॉर लूप। याद करें जब मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था, मैंने उस वक्त ये समझाया था कि बेटा फॉर लूप हमारे पास उस वक्त यूज़ होता है जब हमें अ नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन होती हैं। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन है, मैं जितना साइज ऑफ एरे है उतनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक फॉर का लूप चलाती हूँ। मैं कहती हूँ इंटीजर आई 0 से चलेगा, y 0 से चलेगा, क्योंकि मेरे पास आइट्रेशंस कितनी है, एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। लेस देन 5 तक चलेगा तो 0 से लेकर 4 तक 5 आइट्रेशन हो जाएंगी। और आप यहाँ पे क्या करें, सी आउट कर दें, क्या भाई, नंबर्स टू, आई हेट दिस, नंबर्स 2 वाली वैल्यू को ले और नंबर्स 2 वाली वैल्यू में हर बार क्या प्रिंट करें, आई इंडेक्स वाली वैल्यू को। आई क्या करेगा, खुद को आइट्रेट करेगा, आई की जगह पे पहले 0 रिप्लेस होगा, देन 1 रिप्लेस होगा, देन 2 रिप्लेस होगा, देन 3 4 अप टू द साइज, अप टू द 5, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज प्रिंट होती चली जाएंगी। और यहाँ पे हम अपने पास लाइन ब्रेक लिख लेते हैं ताकि आप देख सकें, एंड आई एम सेइंग कंट्रोल एफ। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज आई डिडंट पुट द टर्मिनेटर। ओके, सी मेरे पास पहले गार्बेज वैल्यू आ रही है, वाई, बिकॉज आई एम प्रिंटिंग दिस। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अपने पास कमेंट कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट प्रिंट इट, एंड नो व्हाट्स द पॉइंट। ओह, मैंने एरे डिक्लेरेशन ख़त्म कर दी थी। सी 78 91 202 7 and 19, it is printing the values of my array। मैं इसको बंद करती हूँ। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, देखें हर बार इंडेक्स आएगा। अब हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 करते हैं, तो 0 से 5 तक चलने का मतलब क्या है, हम 6th एलिमेंट तक जाएंगे, दैट इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो हम कंट्रोल F5 करते हैं एंड लेट्स सी क्या आता है। सी मेरे पास पूरा एरे एक्सेस हुआ क्या, आई 0 हुआ, आई यहाँ पे 0 की वैल्यू रिप्लेस हुई, उसने 78 प्रिंट कर दिया। आई 1 हुआ, उसने यहाँ पे 1 की वैल्यू रिप्लेस की, 1 पे 91 था, उसने प्रिंट किया। आई 2 हुआ, 202 आया, 7 आया बिकॉज आई 3 हो गया। आई 4 हुआ, फिफ्थ एलिमेंट 19 हुआ, लेकिन जैसे ही उसने इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या हुआ, 6 फिफ्थ आ गया। जब फिफ्थ आया तो कुछ ऐसी वाली वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, तो सिक्स्थ एलिमेंट में उसने क्या किया, मुझे गार्बेज वैल्यू दे दी। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से लेस देन और इक्वल टू 5 के बजाय लेस देन एंड इक्वल टू 4 तक चलाती हूँ और कंट्रोल F5 करता है। सी मेरे पास तब भी वही बात होगी, तो आप लेस देन 5 तक चलाएं या लेस देन इक्वल टू 4 तक चलाएं, यू आर बच्चे, यू नो द मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके, यहाँ तक तो बात थी उस एरे की जिसे मैं लाइक मैनुअली डिक्लेयर करी थी। मैं इसको कमेंट कर रही हूँ बिकॉज राइट नाउ आई डोंट वांट प्रिंट एनीथिंग।
अब क्या करते हैं, अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं। भाई हम यूजर को कहते हैं तुम बताओ तुम्हें एरे कितना फिल करना है, क्या फिल करना है, क्या वैल्यूज देनी है, भाई यूजर देगा। तो हम यहाँ पे यूजर को ये कहते हैं, लेट्स से यूजर इनपुट चाहिए मुझे, और यूजर इनपुट मुझे 10 एलिमेंट्स का चाहिए। मैं खुद से मैनुअली नहीं देना चाह रही, मैं चाह रही हूँ जो भी रैंडम वैल्यूज हैं वो यूजर लिखे। ठीक, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखते हैं कि काम क्या होगा। मैं सबसे पहले एक लूप चलाऊंगी जो कि इंटीजर नेचर का है और लेस देन 10 तक चले। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं मेरे पास क्या हो कि भाई सबसे पहले यूजर के पास एक मैसेज प्रिंट हो जिसमें हम कहें एंटर एलिमेंट फॉर इंडेक्स, व्हाट इंडेक्स आई, और उसके बाद क्या करें टैग। यहाँ तक की वैल्यू में वो हर बार मुझसे एलिमेंट इंडेक्स मांगेगा, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ इन करो क्या। इन का मतलब क्या होता है, आप हमेशा वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, तो आई एम सेइंग तो मेरे पास यूजर इनपुट एरे है, आई एम सॉरी जो मेरे पास यूजर इनपुट एरे है, उस यूजर इनपुट एरे के ith इंडेक्स पे हर वैल्यू इंसर्ट करते जाओ। तो 0 पे वैल्यू इंसर्ट होगी, 1 पे इंसर्ट होगी, 2 पे इंसर्ट होगी, अप टू द 10। ठीक, हम कंट्रोल F5 करते हैं। देखिए मुझे 0 एलिमेंट डालना है 12, मुझे फर्स्ट डालना है 23, 45, 12, 67, 54, 23, 98, 12, 56। सी एलिमेंट्स डल गए सारे के सारे 10। दिस इज व्हाट यूजर इज सेइंग। ओके, मैं इसे क्लोज करती हूँ और मैं यहाँ पे सी आउट करती हूँ, और सी आउट में मैं यहाँ पे कुछ ये करती हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ, सी आउट में हमारे पास ये कहे एलिमेंट्स टू एंटर्ड, आई एम जस्ट मेकिंग दिस टू डिस्प्ले गुड फॉर यू पीपल। अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो इट्स टोटली फाइन, आई एम जस्ट डूइंग दिस जस्ट फॉर मी। मैं इसी को कॉपी करती हूँ एंड आई एम सेइंग कंट्रोल V। ith इंडेक्स पे वैल्यूज को टैब के साथ प्रिंट कर दें। ओके, एंड द लूप हमारे पास एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंडेक्स टू 34, 56, 76, 87, 23, 98, 1, 7, 45, 33, and these are the elements being printed. So अब मैं हार्ड कोड प्रिंट नहीं कर रही, मैं हार्ड कोड वैल्यूज नहीं ले रही, वी कैन टेक ए इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड वी कैन टेक एंड वी कैन प्रिंट दोज वैल्यूज। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी स्ट्रिंग के टाइप ऑफ एरेज को, और वहाँ पे मैं आप लोगों को एक एल्गोरिदम भी इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगी कि एरे में आप कैसे वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच and watch the next video.